और यही कहा था कि जब तक की अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी कोई जादू टोना राजकुमारी के ऊपर असर नहीं करेगा। तो हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? ऐसा बाबा कल्याणी मल ने कहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी और सबसे पहले बाबा कल्याणी मल शहजादी के हाथ से अंगूठी अपने पास रख लिया हो। मैं अभी देख रहा हूँ। बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के मंत्र को काट दे और शहजादी को ठीक कर दे। अभी दुनिया में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं। जिस वक्त जल्लाद मुझे ले जा रहा था तो उस वक्त राजकुमारी राज दरबार में आई थी और उन्होंने अपने हाथों से अंगूठी उठाकर मेरे हाथों में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ। क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी मेरे पास है। बेटे, वो अंगूठी हमें दो। ये लो पिताजी, देखो। हाँ बेटे, ये तो वही अंगूठी थी। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, ये अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह महाराज, आखिरी वक्त में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और हमारी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मेरे वफादार हो, हमारे लिए तुम्हारे दिल के अंदर कुछ अगर हमदर्दी है तो हमारी खुशी के लिए तुम हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो। वरना मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं महाराज, आपने ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर है। मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू आपका कर्जदार है। और फिर आपकी खुशी के लिए और इस लड़की की खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन क्षण मात्र के लिए आपके चेहरे पर खुशी आई और ये दरिंदा उस खुशी को छीन लिया। महाराज, आप बताइए नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने बहू स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे बहादुर, आओ बेटा जी, हमारे पास आओ। आओ बेटा दी, हमारे पास आओ बेटे। बेटे, मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है।
आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का बेटा ख्याल रखना। और बलबीर सिंह महाराज इस तरह जदे कुत्ते को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए, ताकि कोई भी अपने सम्राट के साथ ऐसा सलूक न करे। महाराज मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाए। और इसके साथ साथ इसका नमकखोर वो जो इसका कुत्ता है, इसके साथ में रहता है, उसे भी घसीट के ले आओ। हम उसे अपने हाथ से मौत देंगे। ले आओ उसे घसीट कर। महाराज ये कुत्ता नहीं है। क्या? नहीं ये अरे इसी ने हमारे सर का ताज इसके कहने से छीना है। हुजूर उस वक्त ये मजबूत था। क्या मजबूत था? हाँ, गुलामी की जंजीर में ये जकड़ा हुआ था। लेकिन इसने वफादारी क्या किया? इसने मेरे साथ जो किया शायद कभी से कोई ऐसा नहीं करेगा। आज जो जिंदा खड़ा हूँ वो इसी की देन है। आज ये जिंदा खड़े हैं तो हमारी जेल है। इनका छोड़ने वाले यहाँ शरीर है। बापों बेटवा हमारे वजह से जिंदा है और आज रायबरेली रोशन है तो हमारी वजह से। क्या? समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? सामने आओ। आज तक तुम इसके इशारे पे काम करते रहे, लेकिन आज मैं जो कुछ कहूंगा तुम्हें वो करना हो। आदेश करो कहाँ जाए। जाना नहीं है, हम भेजेंगे नाला के उस पार तुम्हें। सबसे पहले इसके बदन के कपड़े उतारो। रंजीत मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। तूने मेरे लिए क्या क्या बीज नहीं बोया। जो होना था तो हो गया है। चले सिपाही यहाँ आओ। ये वही इंसान है तुम्हारी गर्दन पर खंजर रखने वाला। ये जरा सा चूक होती तो तुम्हारा गर्दन काट कर अलग कर देता। होशियारे रहे। लेकिन आज तुम बिल्कुल आजाद हो चुके हो। अब आजाद होने का नतीजा इसे सबक सिखाओ। आओ सालू भाई रात भर मारे और पैकर मरवाए। पागल मत बनो सिपाही। तुम किसी के कहने पर मुझ पर हाथ उठाओ। अरे तुम मेरे आदमी हो। तुम्हारा आदमी है कि मैं मेहरारू के आदमी। अरे पागल वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। पार्टी बदल दिया। ओए अब तक मोदी में रहे तब योगी हो जाए। अबे ये कहीं पालती है। क्या करना? ओए अबे लगेगा बे। चुप। ओए सिपाही हमें अफसोस है, ऐसा लगता है कि ये वर्दी रिश्वत देकर हासिल की है। काफियत पर नहीं। वक्त के दीमकों ने तुम्हारे भुजाओं को खोखला कर दिया। नालक है ऐसे माँ बाप को। तेरी माँ अपने थन से दूध पिलाया है। क्या हुआ? ये क्या है?
हमार तो करेर है एक मारा घंटा खांस लाई ये वाला हो देव नौ महाराज दिमाग का बहुत तेज है ये। इसकी याददाश्त इतनी अच्छी है क्योंकि जब इसकी माँ थी तो यही मार इसका पिता मारा था इसकी माँ को। हाँ वही इसे याद है आज भी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलदेव सिंह मुझे छोड़ दो। सौगंध खाया हूं कि रंजीत को मैं मारूंगा। डाल दिया। चलो वहीं मिलेंगे तुमको। बेटा शमशीर इसके लग गई इसको अच्छा किसी गड्ढे में डाल सिपाही लाओ ये शमशीर हमें दे दो क्योंकि अब तुम तो जा ही रहे। मतलब हम चले गए तो हाथ तलवार न जा। बिल्कुल नहीं। हम मर गए समझो करकटा लेकिन तलवार बची ना है। ए भैया पड़ी रहा जी आज नीक लागत है। नहीं नहीं नीक लागत। लाओ ये शमशीर क्योंकि इसी तरह के दरिंदे रहेंगे यहाँ पर तो उन्हें मारने में काम आएगा। पड़ी रहा जी यार। पड़ी रहे। हाँ यार। क्यों क्या हो गया था? साला घुसा है चिराग नहीं। नशीब के बड़े तेज ये शमशीर दोनों जान के बीच ही निकल गया। अगर साइड पकड़ लेता तो फिर क्या होता? तेरी नजर अब वो मेरी बहू है। अरे तो तुम्हारा बहू आए तो हमारा भौजी आए। बहू को लेकर आओ मैं चल रहा हूँ। आज चलते हैं नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। बात करना बड़ा अच्छा हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए पवन कुमार। पवन कुमार यही ग्राम सभा निवासी। ये मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा और साथ में आ गए